अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और खबर लाया हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ब्रेकें लगा दी गई हैं। जी हां, एक ऐसा मंसूबा जिसने 1200 मेगावाट सस्ती रिलायबल एनर्जी पैदा करनी थी, उसे आईएमएफ के कहने पर बैक बर्नर पर डाल दिया गया है। हुआ क्या है कि आईएमएफ की टीम आजकल पाकिस्तान पहुंच गई है और एक तरफ खुशाइंद इस हिसाब से कि हम डिफॉल्ट से बच जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसके प्रेशर की वजह से पाकिस्तान बहुत बुनियादी और अहम मंसूबों को रोक रहा है। इनमें से एक मंसूबा था चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि प्लान प्रोडक्ट था। बहुत सारा पेपर वर्क हो गया था, इसने मुकम्मल होकर 1200 मेगावाट सस्ती बिजली हमें देनी थी, लेकिन उसके लिए चाइनीज को हुकूमत पाकिस्तान से सॉवरन गारंटी चाहिए थी, जो हुकूमत ने फिलहाल देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर बनते हैं और वो इनको चलाता है, लेकिन इस इदारे की सॉवरन गारंटी रियासत पाकिस्तान देती है कि खुदा न खास्ता किसी सूरत में अगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो पैसे ना पे कर पाए तो रियासत पाकिस्तान देगी। तो 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की वो सिर्फ एक पेपर गारंटी देने से हुकूमत ने इनकार कर दिया, क्योंकि आईएमएफ का कहना है कि आपके कर्जे ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, फिलहाल आप मजीद कोई कर्ज लेने की पोजीशन में नहीं है। इसका नुकसान क्या होगा कि ये प्रोडक्ट जो इस वक्त बहुत एडवांस प्लान स्टेज पे था और अगले 6 से 8 महीने पे इस पे फिजिकल वर्क का स्टार्ट भी होना था, वो नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद जो हमने मजीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 4 प्लांट कर रखे हैं, वो भी हम नहीं बना पाएंगे। अगर बात करें सबसे पहले जो हमारे पास 6 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनकी टोटल बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है 3530 मेगावाट। उनमें से 4 तो मियांवाली के करीब चश्मा के मुकाम पर है और उनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत है 1330 मेगावाट। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में नए लगे हैं चाइना के ताउन से, वो बिजली पैदा करते हैं 2200 मेगावाट। तो इस तरह इन तमाम की कंबाइंड कैपेसिटी बनती है 3530 मेगावाट। इसके अलावा पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट किए थे। एक तो चश्मा था, इसका नाम चश्मा 5 है। इसके अलावा 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान ने प्लान किए थे कराची में, कराची 4 और कराची 5। वो दोनों 1400 मेगावाट के होने थे। 2800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट अब नहीं लग पाएंगे क्योंकि उनसे एडवांस स्टेज वाला पावर प्लांट रोक दिया गया है। इसके बाद इसी तरह मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक नई साइट के ऊपर 2 पावर प्लांट प्लान किए गए थे 1400 मेगावाट के, 2800 मेगावाट के, वो भी नहीं बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जो हमें आईएमएफ की नई कंडीशंस की वजह से नुकसान हो रहा है वो है 6800 मेगावाट, जिसमें से 1200 मेगावाट तो चश्मा वाला, 2800 मेगावाट कराची वाला और 2800 मेगावाट ही मुजफ्फरगढ़ वाला है। और पाकिस्तान ने प्लान ये किया था कि सन 2030 तक मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाकर कम से कम 8800 मेगावाट की जाएगी। हम अगले 7 सालों में इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करके अपनी टोटल कैपेसिटी 10,380 मेगावाट न्यूक्लियर बेस्ड कर सकते थे, जो कि हमारी टोटल कैपेसिटी का तकरीबन 20% होता, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से होते हुए नजर नहीं आ रहा। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के 2 नुकसानात होते हैं और 2 ही फायदे होते हैं। नुकसानात ये होते हैं कि ये महंगे बहुत होते हैं आम पावर प्लांट से, और दूसरा इनकी कंस्ट्रक्शन पे टाइम बहुत लगता है, 4-5 साल एवरेज टाइम लगता है। जबकि इनका फायदा ये होता है कि एक निस्बतन इनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन सस्ती होती है और दूसरा इनके यहाँ मुसलसल आपको बिजली देने की सलाहियत होती है। गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार जो भी हो, आपको सेफ क्लीन एनर्जी मिलती है। तो अब हम अल्लाह से दुआ गोई हैं कि इस प्रोडक्ट को किसी तरीके से अप्रूव करवाया जाए, क्योंकि हमें अगले 4-5 सालों बाद जब इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होनी है तो इंडस्ट्री एक्सपेंशन के लिए और रिलायबल एनर्जी के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होगी। वैसे हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान में बिजली का बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर से पैदा किया जाने लगा है, स्पेशली सर्दियों में। दिसंबर सन 2022 में पाकिस्तान ने अपनी कुल बिजली का 27% न्यूक्लियर से पैदा किया था, जबकि पानी से सिर्फ 20.5% हासिल किया गया। कोयले ने 18% बिजली पैदा की, लोकल गैस ने 15% बिजली पैदा की।
और अगर फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो सबसे सस्ता न्यूक्लियर पड़ता है। न्यूक्लियर से पैदा होने वाला 1 यूनिट, उसकी फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 1 रुपये आती है, जबकि उसके मुकाबले में कोयला जो है इंपोर्टेड और लोकल को मिक्स करके अगर डिस्कस करें तो 11.5 रुपये यूनिट कॉस्ट आती है। इसके अलावा जो लोकल गैस है वो 10.5 रुपये है। तो कहाँ 1 रुपये, उसके बाद जो सस्ता तरीन जरिया फ्यूल बेस्ड है वो लोकल गैस 10.5 रुपये। हाँ, न्यूक्लियर के जो प्लांट्स हैं वो चूंकि महंगे होते हैं तो उनके किराए, उनके बैंक लोन, उसको सूद सब कुछ डाल लें तो न्यूक्लियर से टोटल कॉस्ट डाल के बिजली का 1 यूनिट 13 रुपये में पड़ता है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान को जो एवरेज यूनिट कॉस्ट पड़ रही है तमाम खसारे, चोरियां, नुकसान डाल के वो तकरीबन 24 रुपये पड़ती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी उस हिसाब से बहुत सस्ती भी हुई कि ये पाकिस्तान की एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी बास्केट है उससे 11 रुपये यूनिट सस्ती है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट सालाना अरबों यूनिट बिजली पैदा करते हैं। तो नाज़रीन, ये वो हालात हैं कि पाकिस्तान एक तरफ IMF के कहने पर बहुत सख्त फैसले कर रहा है और नो डाउट उनमें से बहुत सारे सख्त फैसले होने भी चाहिए। मसलन अमीर लोगों से टैक्स लिया जाना चाहिए, बड़े बड़े वडेरों, जागीरदारों से टैक्स लिया जाना चाहिए, सनतकारों से पूरा टैक्स लिया जाना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। फिर बिजली के जो लॉसेस हैं उनको कम करना चाहिए। ये IMF कहता है कि आप लॉसेस कम करें, उन लॉसेस को कम करना बहुत एफर्ट वाला काम है। तो हुकूमत क्या करती है कि बजाय लॉसेस कम करने के, उन लॉसेस को पूरा करने के लिए बिजली का रेट बढ़ा देती है। यही कुछ गैस सेक्टर में होता है कि जो हर किलोमीटर में तकरीबन 5 जगह से गैस लीक हो रही है और गैस का नेटवर्क कई हजार किलोमीटर का है। तो उन गैस की लीकेजेस को बंद करने के लिए, चोरियों को बंद करने के लिए जो एफर्ट दरकार होती है हुकूमत नहीं करती, उसके बस गैस की कीमत बढ़ा दी जाती है। तो IMF के बारे में जो हमारा परसेप्शन है कि ये सिर्फ नेगेटिव है, वो सिर्फ नेगेटिव भी नहीं है। हाँ, नेगेटिव है, बनिया है, आपको पैसे देता है और अपने पैसे लेने के रिसोर्सेज को सिक्योर करता है, लेकिन वो सबसे पहले आपको कहता है आप रिफॉर्म्स करें। आपके मुल्क में जहां जहां फजूल खर्ची है, जहां जहां नुकसानात हो रहे हैं, लीकेजेस हैं, उनको बंद करें। हमारी हुकूमतें उन लीकेजेस को, नुकसानात को नहीं रोकती, आसान काम ढूंढती हैं। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा के पैसे कर लें, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाकर टैक्स कलेक्ट कर लें, और IMF को चूंकि अपने पैसे वापस दरकार होते हैं तो वो रिफॉर्म्स पर ज्यादा फोकस नहीं करता। वो कहता है ठीक है, आपने यहां से पैसे कलेक्ट कर लिए, हम चलते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि कब तक हम पैनाडोल की गोली से, पेन किलर से कैंसर का इलाज करते रहेंगे, या हमारी हुकूमतें कुछ मेहनत करके कीमोथेरेपी के जरिए पाकिस्तान की मईशत को लगे हुए इस कैंसर को हमेशा के लिए खत्म करती हैं। हाँ, हमें इब्तदाई तौर पर तकलीफ होगी, हमारे जिम्मेदार, जागीरदार, सनतकार, हमारे ताजर सब हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन कुछ सालों बाद हम भी वियतनाम की तरह, हम भी बांग्लादेश की तरह बहुत हद तक अपने कदमों पे खड़े होने में कामयाब हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।